हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम साइंस का केमिस्ट्री सेक्शन का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें से पीरियड 3 में नहीं आता है, वो नीचे दिए गया है कौन सा एलिमेंट। तो देखिए, इससे पहले जान लीजिए हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये है हमारा मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो दिख रहा है आपको कुलम, ये सीधा सीधा कुलम पर दिख रहा है इस तरह का। ये जो देखिए 1 नंबर 2 इस तरह का जो कुलम दिख रहा है, ये 2 से 18 तक, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो टोटल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप से, 18 ग्रुप से। ओके, ये जो आपको सीधा वर्टिकल कुलम दिख रहा है ये है ग्रुप्स। ओके, और इस तरह का जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, इस तरह का आपको दिख रहा है, ये क्या है, इस तरह का दिख रहा है। टोटल 7 है, 1 से 7, ये है पीरियड्स। क्लियर, ये है पीरियड, देख सकते हैं। इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये पीरियड्स है, और जो सीधा वर्टिकल लाइन ये है कूलम्स। तो टोटल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 कूलम्स है और 7 पीरियड्स है। ओके, तो अभी ये जो आपको 1 नंबर पीरियड ग्रुप दिख रहा है, नंबर 1 जो ग्रुप, फर्स्ट कुलम जो नंबर 1 जो ग्रुप, उसको बोलते हैं एल्काली मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रुप को हमको बोलते हैं एल्काली मेटल, और जो सेकेंड ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल। इंपॉर्टेंट, ये सीख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्काली मेटल, सेकेंड जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल। और जो ग्रुप नंबर देखिए 3 से 12 तक, ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है ये बक्सा में 3 से 12 तक, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ओके, इसके बाद आपको जो ग्रुप 17 दिख रहा है, ग्रुप नंबर 17, इसको बोलते हैं हेलोजन, इसको हेलोजन बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 18 इसको बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। और ये जो जिगजैग लाइन दिख रहा है आपको, एक जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये धातु को अधातु से सेपरेट करता है। मतलब इस साइड में जो अधातु है, ये 13 से इस साइड अधातु है, अरे जिगजैग लाइन के इस साइड अधातु है इस साइड में, और इस साइड में जो है ये धातु है। ओके, तो ये लाइन सेपरेट करता है अधातु एंड धातु को। बाकी इस जिगजैग लाइन के पास एक धातुकल्प भी है, जो इंग्लिश में मेटालॉइड बोलते हैं। धातुकल्प कौन सा है, जैसे बोरॉन देख सकते हैं, सिलिकॉन, इसके बाद ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ट्यूटेरियम और ये पोलोनियम। ये जो है ये टोटल 7, ये है मेटालॉइड, संकर धातु, सॉरी धातुकल्प। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो 3 नंबर पीरियड में नहीं आता है उससे चयन कीजिए पीरियड 3 में। तो पीरियड 3 कौन सा है, देख सकते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये 3 नंबर पीरियड में नहीं आता है वो। अभी सोचेंगे कैसे याद रखें, तो सिंपल ट्रिक है। पहला आपको सब तो एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर सीख लीजिए, मतलब 1 से 20 तक। सबसे पहले 1 किसका, हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम 2, लिथियम 3, इस तरह का आपको 20 तक सीखना है। ओके, सीखने के बाद अब देखिए, सोडियम जो है वो 11 है, इसके बाद एल्युमिनियम 13 है, हाइड्रोजन 1 और मैग्नीशियम 12 है। तो इसमें पूछा है कौन ग्रुप नंबर 13 में नहीं आता है, वो पूछा है। एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 3, सॉरी पीरियड 3 में नहीं आता है, वो पूछा है। 3 में कौन सा नहीं आता है, देखिए अब कैसे डिटेक्ट करेंगे कौन सा 3 में कौन सा 1 में। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हमारा सोडियम का 11, तो इसको 11 को इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,1। मतलब पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8, इसके बाद जो होगा। तो ये पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8 लिखिए। तो 8 अब 2 कितना, 10, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो टोटल कितने शेल है इसमें, 3 शेल है। अगर जितना शेल है तो उतना नंबर पीरियड में। क्लियर, तो ये जो सोडियम है उसका कितना है, 11 है एटॉमिक नंबर। तो इसका जगह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 3 शेल आता है। तो इसीलिए 3 नंबर पीरियड्स में, जितना शेल आएगा उतना पीरियड्स में। क्लियर, बहुत ईजी है। नॉर्मली जो 20 तक एलिमेंट है, नॉर्मल आपका क्लास 10 लेवल कोई भी
एग्जाम में आता है, तो उसी में आपको 20 तक एलिमेंट से क्वेश्चन पूछेगा। तो 20 तक एलिमेंट से नॉर्मली ये रूल लागू होता है, जितना आपको शेल दिख रहा है उतना नंबर ये पीरियड्स में है। सिमिलरली आपको एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम कितना है 13, तो 13 को ऐसे लिख सकते हैं 2,8,3। पहला शेल में 8 होगा, सेकेंड शेल में पहला शेल में 2 होगा, सेकेंड शेल में 8, ये कंपलसरी। ओके, नहीं है तो नहीं है। तो थर्ड शेल में बाकी कितना बचा है 3 बचा है, तो टोटल शेल कितना है 3, तो ये भी 3 नंबर पीरियड में। अगर 2 शेल होगा, जैसे कोई भी एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो ये तो पहला शेल ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला शेल में 2 होना चाहिए था, तो सिर्फ 1 है, तो शेल कितना है 1 है, तो ये 1 नंबर पीरियड में है। ओके, और बाकी मैग्नीशियम का कितना है 12 है, तो 12 का अगर हम करेंगे तो कितना होगा 2,8,2। तो आप देख सकते हैं 3 शेल है, तो इसीलिए ये 3 नंबर पीरियड्स में है। ओके, तो इसमें से कौन सा, बाकी तीनों तो 3 नंबर पीरियड्स में है, तो सिर्फ हाइड्रोजन 3 नंबर पीरियड्स में नहीं है, तो आंसर है हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो आपको पीरियड निकालने का तरीका, कैसे पीरियड निकालेंगे, मतलब जितना शेल है, जैसे कोई भी और एग्जाम ले लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो 7 को आप अरेंज करेंगे तो 2, क्योंकि पहले शेल में 2 होना चाहिए, सेकेंड शेल में 8 होना चाहिए, लेकिन तो 8 नहीं है, क्योंकि 2 अगर ले लेंगे पहला शेल में, सेकेंड शेल में 5। ओके, तो ये हो रहा है कितना शेल है इसमें 2 शेल है, 1 2 शेल है, तो ये 2 नंबर पीरियड्स में। देख सकते हैं नाइट्रोजन कहाँ पे है 2 नंबर पीरियड में, ये देखिए नाइट्रोजन 2 नंबर पीरियड में। ओके, तो 20 तक ये काम हो जाएगा आपको, इस तरह का जो रूल हम दिखाया, जितना शेल होगा इस तरह का अरेंज करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, तो उतना नंबर पीरियड्स में आएगा। बाकी आप कैल्शियम को ले लीजिए, कैल्शियम ये एटॉमिक नंबर क्या है 20 है, इसको अरेंज करेंगे, देखिए पहला शेल में 2 होना चाहिए, सेकेंड 8 होना चाहिए, सेकेंड फिर 8 लिखिए, इसके बाद 2। ओके, मतलब पहले 2 इसके बाद 8 8 8 ऐसे लिखिए, तो 8 नहीं है तो नहीं है, तो 2 8 8 देखिए लास्ट में 2, तो कितना टोटल है 4 है, तो ये पीरियड 4 में है। अब देख सकते हैं पीरियड 4 में कैल्शियम, ये देख सकते हैं कैल्शियम पीरियड 4 में है। ओके, तो सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एटॉमिक नंबर से, इसके बाद जितना आपको शेल होगा उतना नंबर पीरियड्स में है। नॉर्मली ये 25 26 एटम तक काम कर जाएगा आपको, नॉर्मल एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, ये तो पीरियड्स देखने का। तो आप ग्रुप कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रुप निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है, लास्ट शेल में ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 नंबर ग्रुप में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 नंबर ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए लिथियम का क्या है एटॉमिक नंबर 3, तो ऐसे होगा 2,1। ओके, 2 1, तो ये जो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन में, तो 1 नंबर ग्रुप में। आप देख सकते हैं लिथियम 1 नंबर ग्रुप में है, हाइड्रोजन तो एक ही है इसीलिए 1 नंबर ग्रुप में। सिमिलरली आप मैग्नीशियम देखिए, जैसे Mg का कितना 12, तो ये क्या होगा 2,8,2, तो लास्ट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 नंबर ग्रुप में है। ओके, 2 नंबर ग्रुप में देख सकते हैं मैग्नीशियम 2 नंबर ग्रुप में है। तो ग्रुप कैसे डिटेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना है तो उसी नंबर ग्रुप में है। और पीरियड्स क्या है, कितना शेल है, जिसमें इसमें 3 शेल है तो ये 3 नंबर पीरियड में। क्लियर। बाकी अगर 13 फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम इसका एटॉमिक नंबर क्या है 13, तो क्या होगा 2,8,3। आप देखिए लास्ट में 3, ये 3 नंबर ग्रुप में होना चाहिए लेकिन नहीं, 1 अगर होगा तो 1 नंबर ग्रुप में, 2 होगा 2 नंबर ग्रुप में, 3 होगा तो 13 नंबर ग्रुप में, 4 होगा बाकी 1 2 1 नंबर 2 नंबर, बाकी 3 से 13 नंबर, 4 होगा तो 14 नंबर, ठीक है, 5 होगा तो 15, 6 होगा तो 16 नंबर ग्रुप, ऐसा होगा। तो बाकी एल्युमिनियम कौन सा 13 नंबर ग्रुप है, देख सकते हैं एल्युमिनियम यार 13 नंबर ग्रुप है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नोबेल गैस बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। नोबेल गैस निम्नलिखित में से किस समूह में संबंधित है, वो ग्रुप नंबर 18 दिखाया हम अपने जो 18 नंबर ग्रुप है, ये क्या है नोबेल गैस। ओके, और ग्रुप नंबर 1 क्या है एल्काली मेटल, ग्रुप नंबर 2 क्या है एल्काली अर्थ मेटल, और 3 से 12 तक ये ट्रांजिशन मेटल, और जो 13 से आपको 17 तो ग्रुप ये इंटरमीडिएट। ओके,
तो इसमें 18 नंबर है, नोबल गैस जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 नंबर ग्रुप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टेन, जो टंगस्टेन है उसके एटॉमिक नंबर पारमाणविक संख्या क्या है, तो है 74। और टंगस्टेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो बल्ब के जो फिलामेंट है इसके अंदर ये टंगस्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एल्काली मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु का उदाहरण नहीं है, जो एल्काली मेटल के उदाहरण नहीं है। तो ग्रुप नंबर 1 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, एल्काली मेटल का। तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बोले पूरा ग्रुप तो मेरा याद नहीं है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल, आपको एटॉमिक नंबर याद है उसी से कर लीजिए। मैग्नीशियम वो कितना 12 है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है, लिथियम को भी आपको पता है 3। तो इसमें पूछा है अल्काली, मतलब आपको पहला ग्रुप में कौन कौन है वो ढूंढना है और कौन सा पहला ग्रुप में नहीं है वो ढूंढना है। तो पहले तो देखिए मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम क्या 2,8,2, ये लास्ट में 2 आ रहा है तो पहला ग्रुप में तो नहीं है 2। अगर बोला था ना 1 आएगा तो 1 नंबर ग्रुप, 2 आएगा तो 2 नंबर, अगर लास्ट में 3 आएगा तो 13 नंबर, 4 आएगा तो 14 नंबर। क्लियर, तो लास्ट में 2 आ रहा है तो ये तो 1 नंबर ग्रुप में नहीं है, तो ये 1 नंबर में ही अल्काली मेटल था। अल्काली मेटल जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 1 नंबर, तो आंसर ये मैग्नीशियम। बाकी भी देख लीजिए, सोडियम को 2,8, क्या 1, लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 नंबर ग्रुप। 19 देखिए पोटेशियम को 2,8,8, 8 2 10 18, लास्ट में 1 19, तो लास्ट 1 आ रहा है तो 1 नंबर ग्रुप। लिथियम को 2,1, प्लस में 1 आ रहा है 1 नंबर ग्रुप। तो बाकी तीनों 1 नंबर ग्रुप में, मतलब एल्काली मेटल है। बाकी मैग्नीशियम एल्काली अर्थ मेटल, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप 2 है, सेकेंड ग्रुप देख सकते हैं। ये पहला ग्रुप जो है ये है एल्काली मेटल और सेकेंड ग्रुप जो है एल्काली अर्थ मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट केमिकल सिंबल पेयर इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और रासायनिक प्रतीक गलत है। देखिए उसको एलिमेंट दिया है, उसका सिंबल दिया है, वो तो कौन सा गलत है वो पूछा है। जर्मेनियम, सिल्वर, सिल्वर आपको नॉर्मली आना चाहिए एजी। इसके बाद तो गोडोलियम, इसका अगर पता भी नहीं है चलेगा। जर्मेनियम और धातु एक धातुकल्प है इसका जी, और जो गोल्ड है उसका है ए, लेकिन इसमें गलत है तो ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए कौन सा प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं घटता है और ऊपर से नीचे बढ़ता है। जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए, इस साइड लेफ्ट साइड, इस साइड राइट साइड, अगर लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे, बाएं साइड से डाउन साइड पे जाएंगे तो घटता है कौन सा प्रॉपर्टी, और ऊपर से नीचे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो कौन सा प्रॉपर्टी, ये एटॉमिक साइज। देखिए एटॉमिक साइज क्या होता है, वो भी एटॉम का साइज, और इसी से एटॉमिक रेडियस भी डिपेंड होता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। इस टेबल में देखिए जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। उल्टा राइट से अगर लेफ्ट की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो उल्टा सोचिए, लेफ्ट से अगर राइट से जाएंगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट से राइट आएंगे डिक्रीज होगा। यही सिर्फ याद रख लीजिए, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज सेम ही, क्योंकि साइज से रेडियस होता है। तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और राइट से लेफ्ट आएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो उल्टा राइट से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। बाकी जो चीज है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इसका उल्टा है। जैसे ये ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज होता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी उल्टा होगा, डिक्रीज होगा, मतलब उल्टा दिख में इंक्रीज होगा। देख सकते हैं उल्टा दिख में इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे ये राइट से लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है तो ये उल्टा है, राइट से लेफ्ट में डिक्रीज हो रहा है, मतलब उल्टा लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रहा है। तो आपको सिर्फ याद रखना है एटॉमिक रेडियस का डायरेक्शंस। इसके बाद बाकी चीज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी आपको मिलेगा तो उसका इन दोनों का उल्टा होगा, सॉरी इसका उल्टा होगा, एटॉमिक रेडियस का उल्टा होगा। क्लियर, तो मैं बाकी इससे 2 एरो दिख सकते हैं। एक देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जब इस साइड में ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस साइड नॉन मेटल है, इधर इस साइड मेटल है, तो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और उल्टा इस साइड में इस साइड आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर, तो ये मैप से याद रख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में वही पूछा है, अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इसका
क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखिए प्रॉपर्टीज डिक्रीज होता है, इसे लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है, मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो ये है एटॉमिक साइज। क्लियर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following does not increase while moving down the groove of the periodic table? जब भी हम लोग डाउन पीरियोडिक टेबल का डाउन में जाएंगे तो कौन सा चीज जो कि इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, इसमें दिया गया है। देखिए इंक्रीज अभी दिखाया, जब हम डाउन द ग्रुप पे जाएंगे तो कौन सा चीज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस। रेडियस कहाँ से होता है, साइज से होता है, साइज से ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा। जब हम टॉप से बॉटम नीचे की तरफ आएंगे तो इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा इंक्रीज नहीं होता है, अगर हम टॉप से मतलब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होगा, लेकिन इससे पूछा है कौन सा नहीं होगा। मेटेलिक कैरेक्टर वो भी इंक्रीज होता है। देखिए ये जो मेटेलिक कैरेक्टर इस साइड में इस साइड आएंगे तो ये इंक्रीज होता है। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ शेल एंड एलिमेंट, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बार जब भी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होता है, तो साइज भी इंक्रीज होता है। ओके, साइज इंक्रीज होगा तो इसका बैलेंस शेल जो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल, क्योंकि हम बोले थे जितना नंबर ऑफ शेल होगा उतना नंबर पीरियड में। तो नीचे तो ऊपर से नंबरिंग है 1 से 7, तो 7 नंबर पीरियड के, शेल भी 7 है, बहुत ज्यादा है, तो शेल भी इंक्रीज होता है। ओके, लेकिन जो बैलेंसी है, बैलेंसी नहीं इंक्रीज होता है। क्लियर, बैलेंसी क्योंकि जिसका बैलेंसी जैसे सेम बैलेंसी को एक ही ग्रुप में रखा गया है। अभी दिखा है बैलेंसी कौन सा होता है, जब जैसे सोडियम ले लिया, कितना 11 एटॉमिक नंबर, उसका 2,8,1, लास्ट में लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बैलेंसी क्या है, 1 है। क्लियर, तो बैलेंसी डिपेंड करता है लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी के ऊपर। तो बैलेंसी जिसका बैलेंसी सेम है उसको उसी ग्रुप में रखा गया है, मतलब एक ग्रुप में जितना एलिमेंट है उसका बैलेंसी सेम है। ओके, जितना बैलेंसी सेम है तो बैलेंसी का कोई चेंज नहीं होता है, तो बैलेंसी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स वर्टिकल कूलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए वर्टिकल कूलम जो है उसको क्या बोलते हैं, हमारा पीरियोडिक टेबल में वो पूछा है तो है ग्रुप्स, और इस तरह का जो कूलम है हॉरिजॉन्टल कॉलम उसको बोलते हैं पीरियड्स। टोटल कितना पीरियड्स है, 7, और ग्रुप्स कितना है, 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक आर ऑल्सो नोन एज। जो एस ब्लॉक है उसका पहले समूह के तत्वों को उस रूप में भी जाना जाता है। जो एस ब्लॉक में उसका फर्स्ट ग्रुप को और कौन सा नाम से जाना जाता है, आप बोलिए ब्लॉक कैसे। देखिए आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो दिख रहा है पहला 2 ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये है एस ब्लॉक। ओके, इसके बाद ये ग्रुप 3 से 12 तक ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं, ये है डी ब्लॉक। बाकी आपको जो 13 से ये 18 तक दिख रहा है ये है पी ब्लॉक। क्लियर, और ये हीलियम भी एस ब्लॉक के अंदर आता है, ये एकमात्र एलिमेंट। बाकी जो नीचे में दिख रहा है ये है एफ ब्लॉक। तो टोटल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ब्लॉक है, 4 ब्लॉक। कौन सा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो आपको पता ही चल जाएगा एस ब्लॉक में कितना ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 1 एंड 2 ग्रुप है। तो 1 एंड 2 ग्रुप में पूछा है एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप पूछा है ऑफ एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 1, और उसको और कौन सा नाम से जाना जाता है, एल्काली मेटल। बोला था पहले एल्काली मेटल। और जो सेकेंड ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल। और इसको डी ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और पी ग्रुप को क्या बोलते हैं, सॉरी पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक अलग अलग नाम है, जैसे 17 ग्रुप नंबर 17 ये क्या है, हेलोजन। ग्रुप नंबर 18 ये है नोबल गैस। ओके, तो इसमें फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following element are included into the same group in the modern periodic table? देखिए एक ही ग्रुप में रखा गया है नीचे दिए गया एलिमेंट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो एक ही ग्रुप में है। तब कैसे देखेंगे, पहला देख लीजिए, कोई भी जो आता है आपको, मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो जैसे सोडियम का कितना 11, मैग्नीशियम का कितना 12। देखिए कौन सा है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5,
बोरॉन 5, इसके बाद कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, ओके, नियॉन 10, इसके बाद सोडियम Na11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, इसके बाद आर्गन 18 और पोटेशियम के 19, कैल्शियम 20। तो एटलीस्ट 20 तक इस तरह का याद रख लीजिए। इसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे अगर सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर याद है। तो इसमें देखिए सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। तो अगर एटॉमिक हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास सोडियम का लिखेंगे 2,8, क्या 1, तो ये 1 नंबर ग्रुप में है। इसका लिखेंगे 2,8,2, ये लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 2 नंबर ग्रुप में है, तो ये तो सेम ग्रुप में नहीं है। ओके, इसमें देखिए सेम लिथियम जो 2 आता है उसमें देख लीजिए लिथियम का क्या है 3 है, लिथियम 3 है, तो मतलब 2,1, तो 1 नंबर ग्रुप है। लेकिन मैग्नीशियम तो 2 नंबर ग्रुप में है, तो सेम ग्रुप में नहीं है। तो इस तरह लास्ट में देखिए हाइड्रोजन क्या 1 1 नंबर ग्रुप में, लिथियम 2,1 1 नंबर ग्रुप में, सोडियम बोला है अभी एक ही लास्ट में 1 नंबर ग्रुप में, पोटेशियम 19 19 मतलब 2,8, 18, एक लास्ट 1 तो 1 नंबर ग्रुप में। तो जिसका लास्ट में बैलेंस सेल देखिए सबका बैलेंस सेल 1 है तो वो 1 नंबर ग्रुप में, मतलब कि जिस ग्रुप का एलिमेंट है उस ग्रुप का बैलेंस सेल सेम है। ओके, और लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में, लास्ट बैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी नंबर ग्रुप में है। 1 होगा तो 1 नंबर, 2 होगा 2 नंबर, 3 होगा तो 13 नंबर, 4 होगा तो 14। क्लियर? तो ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम द रशियन केमिस्ट हु स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखिए एटॉमिक मास के ऊपर भित्ति करके जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो कौन सा साइंटिस्ट था रशिया का, वो है मेंडेलिफ। मेंडेलिफ एटॉमिक मास के ऊपर भित्ति करके बनाया था पीरियोडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर भित्ति, एटॉमिक नंबर के ऊपर भित्ति करके। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर के ऊपर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर के ऊपर, और जो मेंडेलिफ का था वो एटॉमिक मास के ऊपर। और वो कौन सा साइंटिस्ट था, कौन देश का, रशियन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव नाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आउटर मोस्ट शेल। जो हीलियम को छोड़ के बाकी जितना सारा नोबल गैस है उसका बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो है 8। देखिए हीलियम का किया है 2 है, ओनली 2 एटॉमिक नंबर, तो उसमें तो 8 पॉसिबल ही नहीं है। बाकी हीलियम का, बाकी जो नोबेल गैस है कौन सा, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, तो नियॉन का कितना 10, तो 10 मतलब 2,8। ओके, इसके बाद आर्गन का 18 18 मतलब 2,8, तो 8। तो बाहरी शेल में है कितना इलेक्ट्रॉन है 8, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो नॉन मेटल है उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, तो है ऑन द राइट साइड। हमारा पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है, ये देख सकते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में, ये जो पीरियोडिक टेबल में इस साइड राइट साइड में हमारा नॉन मेटल है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब राइट साइड में, और इस साइड में लेफ्ट साइड में ये मेटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है। ऐसा एक नॉन मेटल है जो अलग अलग रूप में, डिफरेंट रूप में पाया जाता है, वो कौन सा है, कार्बन। कौन कौन में पाया जाता है, ग्रेफाइट में और डायमंड में और फ्लोरीन में। ओके, तो 3 रूप में पाया जाता है ये कार्बन को, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है। जो नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है, ब्रोमीन। केमिकल फॉर्मूला सिंबल है Br। ओके, तो और ये तो नॉन मेटल हो गया। ओनली मेटल कौन सा है जो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो है मर्क्यूरी। ओके, मरकरी Ag,
सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not an alkali metal? निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है, एल्काली मेटल नहीं है? तो आप बोले थे ग्रुप नंबर 1 में जो है वो क्या है, एल्काली मेटल। तो सिंपल आपको कौन 1 में नहीं है वो निकालना है। तो देखिए मैग्नीशियम तो 12 मतलब क्या है 2,8,2 लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये 2 नंबर ग्रुप में, तो 2 नंबर ग्रुप में होता है एल्काली अर्थ मेटल, तो ये नहीं है, बाकी तीनों है। क्लियर? देख ही सकते हैं ये 1 नंबर ग्रुप एल्काली मेटल, सेकेंड जो ग्रुप है एल्काली अर्थ मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल, 70 नंबर हेलोजन और 80 नंबर नोबेल गैस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ कार्बन? कार्बन का जो पारमाणिक संख्या क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो 6, कार्बन का 6, और मास नंबर, इसका मास है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारणी में कितना तत्व है? जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना एलिमेंट है, वो 180। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच एलिमेंट हैज 10 इलेक्ट्रॉन? किस तत्व में 10 इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। अभी बोले कितना इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे, तो सिंपल आपको एक चीज पता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है कोई भी एलिमेंट का। ओके, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर। हम लोग जो एटॉमिक नंबर सीखे हैं वो प्रोटॉन का संख्या है। कोई भी एक एलिमेंट में, जो एलिमेंट में कितना प्रोटॉन होता है, कोई भी एक एटॉम में कितना प्रोटॉन होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्लियर? और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जोगफल को दोनों मिला के बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहाँ पे होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो केंद्र होता है, कोई भी एलिमेंट का जो एटॉम का केंद्र होता है उसी में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है, और साइड में इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्लियर? तो प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के होता है एटॉमिक मास, पारमाणिक भर। और जो प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें आपको प्रोटॉन अगर पता है तो इलेक्ट्रॉन पता होगा। तो किसका प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 10 है, वो नियॉन का है, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर स्टेबल? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक स्थिर है, स्टेबल है? इसका आंसर अगर आपको आता है तो आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी तरह आपको डिफरेंट फील्ड का जीके के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।